viewers, I can also mention on our screens was the visual of the blast, the moments after the blast. Now, from what we are given to understand, the NIA is also at the spot. There are officials of the National Investigation Agency, the premier anti-terror investigation agency of the country who are at the spot, and also present are officials of the Delhi Police Anti-Terror Squad. So you can clearly make out that the agencies are suspecting whether or not there could be a terror angle to this purported crude bomb blast that has taken place in Rohini. That is the latest information, and these are the latest visuals also that are coming in. Here you can see the large cloud of smoke, viewers. That is not a rain cloud, that is not an atmospheric cloud, that is a smoke cloud born out of the explosive that was ignited in some fashion. And you can see how there are a number of birds that are flying helter-skelter, because these are the moments right after this blast took place. Priyank has been sharing information with us about the agencies, and now we have Mohit Bhatt also joining us. Mohit, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके आसपास क्या चल रहा है? ये क्रूड बॉम्ब अगर था तो इसका टारगेट क्या था, और इस जगह में और कौन सी एजेंसीज आप पहुंची हैं? मैं सीधा आपको मौके के विजुअल्स दिखाता हूं किस तरीके से एनएसजी का ऑपरेशन यहां पे इस वक्त चल रहा है। एनएसजी की जो एंटी बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं, और वहां यहां पर पूरे एरिया को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया है। एक ऑपरेशन चल रहा है एनएसजी का, जिसको चलते हुए करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त हो गया। एनएसजी की अलग अलग टीम्स मौके पर आई हैं। अब बॉम्ब डिस्पोजल टीम यहाँ पर है, जो पूरे जिस एरिया पे ब्लास्ट हुआ है उस एरिया का मुआयना कर रहे हैं। आपको सीधा वो होल दिखाएं, अगर जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है वो साफ नजर आ रहा है किस तरीके से जो वॉल है उसको पूरा डैमेज किया गया है यहाँ पर। और उसका इंपैक्ट इतना था कि सामने की जो शॉप्स थी उनके जो साइन बोर्ड से वो पूरी तरह गिर गए। जो सामने बिल्डिंग है उनमें कांच टूटे हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे एनएसजी जो है वो अपना एक सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है। एनएसजी के जो अधिकारी हैं वो लगातार दिल्ली पुलिस की टीम जो आला अधिकारी हैं उनको ब्रीफ कर रहे हैं। यहाँ पे एफएसएल को जांच के अंदर वायर्स मिले हैं। ये वायर्स डिस्पोजल के अंदर थे या पहले से पड़े हुए थे, उसको जांच के लिए लैब में भेजा गया है। और इसके अलावा जो डॉग्स हैं वो स्निफर डॉग्स को लगातार यहाँ पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे एनआईए की टीम, एनआईए के जो आला अधिकारी हैं आईपीएस संतोष मीना, वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हमें जो जॉइंट जो एडिशनल सीपी लोकल यूनिट है राजीव रंजन, उनके साथ यहाँ पे पूरा मुआयना करते हुए हमें नजर आ रही है एनआईए की टीम। उसके अलावा एनएसजी, एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस की लोकल यूनिट यहाँ पर है। स्पेशल सेल के जो अधिकारी हैं वो आसपास की सभी बिल्डिंग्स के अंदर है, और जितने सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है, उनके डीवीआर को लगातार जब्त किया जा रहा है। यानी अब जांच तेज हो चुकी है, इसको हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट करार दिया जा चुका है। दिल्ली पुलिस एक्सक्लूसिव एक्ट के अंदर एफआईआर दर्ज करने वाली है। तो फिलहाल अब इस मामले की जांच जो है वो तेज की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ था, कहीं ना कहीं एक ये दिल्ली पुलिस के लिए आई ओपनर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को लगातार इस बात को लेकर अलर्ट मिल रहे थे कि दिल्ली के अंदर फेस्टिव सीजन के अंदर कोई बड़ी ऐसी घटना घट सकती है। तो और जिस तरीके की अब ये घटना सामने आई है उसके बाद दिल्ली हाई अलर्ट पर है। और दिल्ली के बड़े बाजारों में इस वक्त ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को तैनात किया गया। देखिए एनआईए के ऑफिसर जो है वो अब यहाँ पहुंच रहे हैं। एनआईए के जो सीनियर आईपीएस हैं संतोष मीना, हमने उनको दिखाया। उसके बाद एनआईए के जो अन्य अधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी यहाँ पे अब तमाम एजेंसीज जो है वो पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ के जवान आपको यहाँ पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम एजेंसीज यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और जांच अब लगातार जारी है। जी मोहित, आपने कहा उधर और दिखाया भी कि उधर स्निफर डॉग्स भी आ चुके हैं। आपने बोला कि उधर कुछ वायर्स भी इन लोग को मिले हैं, एजेंसीज जो उधर इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। आप हमें बता सकते हो इस एरिया को देख के कि इधर कोई पोटेंशियल टारगेट था क्या? ये कोई सेंसिटिव एरिया है क्या? इधर कोई हाई वैल्यू आइटम है, या ये कंप्लीटली रैंडम चीज है कि इधर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और वो भी एक इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का? देखिए अगर सेंसिटिव एरिया की बात करें तो जिस जगह ब्लास्ट हुआ है ये सीआरपीएफ स्कूल है, सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल है। यानी स्कूल के टारगेट किया गया है, और इसका जो पूरा इंपैक्ट था वो सामने मार्केट एरिया में हुआ है। सामने जिस दुकान में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ है, बताया जा रहा है कि संडे के दिन वहां पे बहुत ज्यादा रश होता है और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये एक नाश्ते की दुकान है, एक स्नैक्स कॉर्नर है, जहाँ पर सुबह संडे के वक्त काफी ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन ये ब्लास्ट जो है वो अर्ली मॉर्निंग हुआ, जब यहाँ पे लोग सो रहे थे। 7:04
40 मिनट का वक्त था जब ब्लास्ट हुआ है। तो आसपास जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां के लोग बाहर निकले हैं, उन्होंने देखा यहाँ पे धुआं उड़ता हुआ नजर आया और यहाँ पे बहुत तेज धमाका हुआ था। और उसके बाद जो हवा में एक पोटैश की गंध जो होती है वो यहाँ पे लोगों को महसूस हुई। तो फिलहाल अब यहाँ पे एनएसजी जो है वो अपने अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पहुंच रही है। पूरे जो एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, ब्लास्ट एरिया को, लोकल पुलिस को बाहर किया गया है और एनएसजी यहाँ पर अब पूरा ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। एक एक चीज की बारीकी से यहाँ पे जांच करती हुई एनएसजी के कमांडोज दिख रहे हैं।